रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हवाई जहाज जहां जदीद और बेहतरीन फिजाई सफर के लिए ब्रुए कार लाया जाता है, वहां अगर फिजाई तारीख का जायजा लिया जाए तो बेशुमार ऐसे फिजाई हादसात भी मिलते हैं जिनमें सैकड़ों लोग लुक़्मे अजल बन चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपको 1990 में पेश आने वाले ऐसे फिजाई हादसे के बारे में बताएंगे जो अपनी नोयत का अनोखा वाक़या है। दोस्तों, ये 10 जून 1990 का दिन था जब ब्रिटिश एयरवेज की एक परवाज 5390 मुसाफिरों को लेकर एक साहिली शहर मालागा की तरफ रवाना हुई। जब उस फ्लाइट ने परवाज शुरू की तो उस वक्त मौसम बिल्कुल साजगार और साफ सुथरा था। उस फ्लाइट को उड़ाने वाले पायलट का नाम टिम लिंकास्टर था, जबकि उसके साथ एक को पायलट भी मौजूद था जिसका नाम अलेस्टर था। ये दोनों पायलट अपनी फील्ड में खासा तजुर्बा रखते थे। जब जहाज मुकम्मल तौर पर टेक ऑफ कर चुका तो मेन पायलट ने फ्लाइट कंट्रोल को अपने पायलट को दे दिया और उन दोनों पायलट्स ने अपने सीट बेल्ट्स ढीले कर दिए। अब यह फ्लाइट तकरीबन 17,000 फुट की बुलंदी पर थी। तब मुसाफिरों ने एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनी। यह आवाज इतनी खौफनाक और ज्यादा थी कि तमाम मुसाफिर घबरा गए। यह जोरदार धमाका कॉकपिट में लगी विंडो के टूटने से हुआ था। शीशे के टूटने के साथ ही तेज और ठंडी हवा त्यारे के अंदर आने लगी। चूंकि पायलट अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल चुका था, इसलिए पायलट भी हवा के शदीद दबाव के बायस खिड़की से उड़कर बाहर पहुंच गया, लेकिन खुशकिस्मती से उसका घुटना कंसोल में फंस गया। अब सारे जहाज का कंट्रोल को पायलट के पास था, पर बदकिस्मती से वो त्यारे को संभालने में नाकाम हो रहा था। जबकि अमले का एक और रुकन जल्दी से वहां आया और पायलट की कमर को मजबूती से थाम लिया और दीगर अफराद ने जरूरी सामान को महफूज बनाकर मुसाफिरों को सूरत हाल से आगाह करते हुए पुरसकून रहने को कहा। इस अमल के दौरान खिड़की से बाहर लटके पायलट को शदीद सर्द हवाओं का सामना हुआ और सूरत हाल उस वक्त मजीद बदतर हो गई जब ऑटो पायलट डिसएंगेज हो गया, जिसके बायस त्यारा तेजी से नीचे जाने लगा। को पायलट ने त्यारे का कंट्रोल संभाला और अमले के इजाफी लोग कॉकपिट में दाखिल होकर मुश्किल में फंसे पायलट को अंदर की तरफ खींचने लगे, मगर नाकाम रहे। जिस फर्द ने पायलट को थाम रखा था वो थकावट के साथ साथ बहुत ज्यादा ठंडी हवा के बायस फ्रोस्ट बाइट का शिकार होने लगा, जिसके बायस उसकी जगह दूसरे फर्द ने ले ली। मगर इस दौरान पायलट मजीद 6 से 8 इंच खिड़की से बाहर चला गया। उस वक्त तक उन सब का ख्याल था कि बाहर लटका हुआ पायलट मार गया होगा और अमले के एक रुकन ने उसे छोड़ने की तजवीज भी दी, मगर दीगर अफराद ने कप्तान के कुंबे के बारे में सोचते हुए इनकार कर दिया। अब केबिन का दबाव बराबर हो गया था और शरीक पायलट को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट से लैंडिंग की हिदायत मिल रही थी। चूंकि त्यारे के ईंधन का टैंक अभी भी भरा हुआ था, इसलिए उसने टायर फटने के खौफ से लंबी रनवे की दरखास्त की ताकि नुकसान से बचा जा सके। लेकिन जब कोई दूसरा रास्ता न रहा तो अलेस्टर त्यारे को उसी सूरत में लैंड करने पर मजबूर हो गया। हैरान कुन तौर पर लैंडिंग कामयाब रही और किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। बस अमले का एक फर्द जख्मी हुआ, जबकि खिड़की में फंस जाने वाले पायलट के दाएं और बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ और उसके जिस्म पर खराशे और फ्रोस्ट बाइट्स के असरात नजर आए। नाज़रीन ग्रामी, वाक़े का कुल वक्त महज 18 मिनट था। अलेस्टर ने सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाया कि हर कोई जहाज से बाहर है और फिर वो कॉकपिट के पास चला गया ताकि पैरामेडिक्स पायलट को खिड़की से वापस स्ट्रेचर पर लाया जाए। मुतासरा पायलट खून में डूबा हुआ था, लेकिन उसके पहले अल्फाज थे, मैं खाना चाहता हूं। नाज़रीन ग्रामी, जब बाद में इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि उस त्यारे के कॉकपिट में कुछ तकनीकी खराबी थी, जिसे ठीक तो कर दिया गया था। अलबत्ता मैकेनिक ने महसूस किया कि कॉकपिट की खिड़कियों को बदलने की जरूरत है, लिहाजा उसने एक खिड़की तब्दील कर दी। जबकि मजीद तहकीक में मालूम हुआ कि उस पर जो पेच लगाए गए थे वो गलत साइज के थे और उनके बायस खिड़की कमजोर रह गई और वो हवा का दबाव बर्दाश्त न कर सकी। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में सवाल आता होगा कि अगर दौरान परवाज हवाई जहाज का दरवाजा खुल जाए तो क्या होगा। तो माहिरीन के मुताबिक अगर दौरान परवाज दरवाजा खुल जाए तो जो भी दरवाजे के करीब खड़ा होगा वो हवा के साथ जहाज से बाहर खिंच जाएगा और नीचे जमीन पर आ गिरेगा। इसके साथ ही जहाज के अंदर का दर्जा हरारत यक लख्त इतना गिर जाएगा कि मुसाफिरों के जिस्म में खून मुंजमद होने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसके अलावा दौरान परवाज दरवाजा खुलने से जहाज के टुकड़े हो जाने का भी खतरा बहुत ज्यादा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक एविएशन के एक माहिर का कहना था कि दौरान परवाज दरवाजा खुलने से मुसाफिरों की हालत ऐसे हो जाएगी जैसे उनकी जुबान वापस उनके हलक में चली गई हो। उनके कानों में शदीद तकलीफ शुरू हो जाएगी और दांत 100 गुना ज्यादा हसास हो जाएंगे। गालिब इम्कान है कि मुसाफिर ऐसी सूरत में फौरी तौर पर बेहोश हो जाएंगे।
लेकिन अगर कोई बेहोश ना भी हुआ तो ऑक्सीजन इस कदर कम हो जाएगी कि उसे हाइपोक्सिया लाहक हो जाएगा। पहले उनका जहन मुंतशिर होगा, फिर वो बेहोश हो जाएंगे। उनके दिल की धड़कन इंतहाई कम हो जाएगी और अंजाम कार उनकी मौत वाक़ई हो जाएगी। ऐसी सूरत में बचने का एक ही तरीका है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लीजिए और तब तक पहने रखिए जब तक पायलट जहाज की बुलंदी कम करके उसे मुनासिब हद तक नीचे नहीं ले आता जहां सांस लेना आसान हो। प्यारे दोस्तों, दौरान परवाज जहाज का दरवाजा खोलने की कोशिश पर बर्तानिया के एक शख्स को भारी जुर्माना भी हो चुका है। बर्तानिया के हीथ्रो एयरपोर्ट से सऊदी अरब को आ रही परवाज के मुसाफिरों में उस वक्त शदीद खौफ व हिरास फैल गया जब हजारों फुट बुलंदी पर परवाज करते ब्रिटिश एयरवेज के जहाज का दरवाजा एक मुसाफिर ने खोलने की कोशिश की। ये मुसाफिर अचानक अपनी नशिस्त से उठा और दरवाजे को खोलने के लिए लगा हुआ लीवर घुमाने लगा। ये मंजर देखकर जहाज में मौजूद तमाम मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। अमले के मुताबिक ब्रिटिश एयरवेज की परवाज 263 लंदन से रियाज की जानिब रवाना हुए 1 घंटा गुजरा था जब मुसाफिर ने जहाज की पिछली जानिब लगे एक दरवाजे को खोलने के लिए उसका लीवर घुमाना शुरू कर दिया। ये मुसाफिर साथ साथ टूटी फूटी इंग्लिश में ऊंचा ऊंचा बोल रहा था, मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं। तमाम मुसाफिरों ने फौरी तौर पर खतरे को भांपते हुए मुसाफिर को काबू कर लिया, मगर उसकी जानिब से मुसलसल मुज़ाहमत की जाती रही। उस जहनी बीमार मुसाफिर को काबू करने वालों में हैवीवेट बॉक्सर डिलन वाइट का भाई डैन भी शामिल था, जो रियाज में होने वाले एक बॉक्सिंग मुकाबले में अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरब जा रहा था। वाइट ने बताया कि यह सब एक फिल्म के मंजर की तरह था। मैंने महसूस किया कि बस चंद लम्हों में ही दरवाजा खुल गया तो हम सब मर जाएंगे, लिहाजा मैंने और स्टीवर्ड ने फौरन दौड़कर उस बेकाबू मुसाफिर को पकड़ लिया। उसका मजीद कहना था कि अगर वो उस वक्त दरवाजा खोल देता तो शायद हम आज यहां बात न कर रहे होते और शायद मर चुके होते। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो। हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको इंतहाई पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।